Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is हर स्टार्ट. पीआईबी की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम जानेंगे हर स्टार्ट के बारे में. द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर हर स्टार्ट टू इंकरेज एंड प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर. गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक नया प्लेटफॉर्म को जिसका नाम है हर स्टार्ट, ताकि इंकरेज किया जा सके और प्रमोट किया जा सके वुमेन एंटरप्रेन्योर को. इसका फीचर्स क्या है? हर स्टार्ट इंक्यूबेटर, स्टार्टअप इंक्यूबेटर फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर. जो आपका हर स्टार्ट इंक्यूबेटर है, ये स्टार्टअप इंक्यूबेटर है वुमेन एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर के लिए. हर स्टार्ट एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर हाई इंपैक्ट वुमेन लेड स्टार्टअप. जो आपका हर स्टार्ट एक्सेलरेटर है, ये एक्सेलरेटर प्रोग्राम है हाई इंपैक्ट वुमेन लेड स्टार्टअप के लिए. अ मंथली अलाउंस ऑफ अप टू ₹20,000 फॉर 1 ईयर फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप. और मंथली अलाउंस अप टू ₹20,000 का 1 ईयर के लिए रहेगा जो वुमेन लेड स्टार्टअप होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तमिलनाडु कस्नोई इरापिला थिट्टम, तमिलनाडु किट. तो हम जानेंगे जो आपका तमिलनाडु कस्नोई इरापिला थिट्टम है इसके बारे में. द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन इंडिया हैज सक्सेसफुली रिड्यूस अर्ली ट्यूबरकुलोसिस डेथ रेट थ्रू अ न्यू इनिशिएटिव called Tamil Kasnoi Irapila Thitam, Tamil Nadu KIT. The initiative was launched in April 2022 and implemented in over 2,500 public healthcare facility in 30 districts. तो कब लॉन्च किया गया था, कहाँ लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है. तो जो स्टेट है आपका तमिलनाडु का भारत का, इसने सक्सेसफुली रिड्यूस किया है अर्ली ट्यूबरकुलोसिस डेथ रेट को नए इनिशिएटिव के माध्यम से, जिसको कहा गया है तमिलनाडु कसनोई इरापिला थिटम TN किट. ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2022 पे और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ओवर 2,500 पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी पे 30 डिस्ट्रिक्ट में. इस अप्रोच के बारे में हम जान लें. इट यूटिलाइजेस अ डिफरेंशिएटेड टीवी केयर अप्रोच असेसिंग वेदर अ पेशेंट नीड एम्बुलेटरी केयर और एडमिशन टू अ हेल्थ केयर फैसिलिटी एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस. ये जो है यूटिलाइज कर रहा है डिफरेंशिएटेड टीवी केयर अप्रोच को. ये एसेस करता है कि क्या जो पेशेंट है उसका आवश्यकता है एम्बुलेटरी केयर की या एडमिशन की हेल्थ केयर फैसिलिटी में डायग्नोसिस के समय पे. इसका क्या इंपैक्ट निकला? दिस अप्रोच हैज हेल्प रिड्यूस अर्ली टीवी डेथ फ्रॉम ओवर 600 इन अप्रैल 2022 टू लेस देन 350 इन दिसंबर 2022. इस अप्रोच ने मदद किया कम करने में अर्ली टीवी डेथ को. 600 जो आपका था अप्रैल 2022 पे, ये कम होकर 350 हो गया दिसंबर 2022 तक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इंडियाज डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन इज इंस्पायरिंग द वर्ल्ड. तो किस तरीके से इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन है वो इंस्पायर कर रहा है वर्ल्ड को. पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, हम जानेंगे और इससे मेंस में भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. सब कुछ इसके बारे में हमें डिटेल्स में पता होना चाहिए. In January this year, about 8,800 crore transactions worth nearly $200 billion, rupees 2 lakh crore approximately, were carried out on the Unified Payment Interface. जनवरी में इस साल के 8 बिलियन यानी 800 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है जिसका वैल्यू $200 बिलियन का यानी 2 लाख करोड़ का अप्रोक्सीमेटली किया गया था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की मदद से. Digital payment system. A digital payment, sometimes called an electronic payment, is the transfer of value from one payment account to another using a digital device such as mobile phone, POS, point of sale और कंप्यूटर. जो डिजिटल पेमेंट होता है, समटाइम जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कहते हैं, इसमें ट्रांसफर होता है वैल्यू का एक पेमेंट अकाउंट से दूसरे पे उपयोग करके डिजिटल डिवाइस का, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, POS, पॉइंट ऑफ सेल हो गया या कंप्यूटर हो गया. मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट, क्या क्या मोड है डिजिटल पेमेंट का जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम, यूपीआई 123 पे, यूपीआई लाइट, कार्ड इंक्लूडिंग रुपे डेबिट कार्ड, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस. स्टेटस ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, क्या स्टेटस है डिजिटल पेमेंट का भारत में? 40% ऑफ ऑल पेमेंट डन आर डिजिटल. तो 40% जो सारा पेमेंट होता है उसका वो डिजिटल है. 40% पेमेंट यानी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है डिजिटल पेमेंट का. नियरली 50% ऑफ देम आर क्लासिफाइड एज स्मॉल और माइक्रो पेमेंट. और जो 40% है उसका भी 50% जो है उसको क्लासिफाई किया गया है कि वो स्मॉल या माइक्रो पेमेंट है. The value of instant digital transaction in 2022 was 4 times more than the combined transaction in the United States, Britain, Germany and France together. और जो अगर हम वैल्यू की बात करें जो इंस्टेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ 2022 पे, ये 4 गुना अधिक है अगर हम कंबाइंड ट्रांजैक्शन भी कैलकुलेट करें यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे कंट्री का. मतलब इन 4 कंट्री का जो कंबाइंड ट्रांजैक्शन है उससे 4 गुना अधिक वैल्यू का डिजिटल ट्रांजैक्शन 2022 पे भारत में किया गया है. आप सोचिए कि क्या इसका ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा होगा. टूल्स यूज फॉर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, जो टूल्स जिसका की उपयोग किया जा रहा है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए, तो जैसे कि आपका जेम ट्राइनिटी हो गया, Jan-Dhan account. As of 2022, over 46 crore bank accounts have been opened, with 56% belonging to women and 67% open in rural and semi-urban area.
जो जन धन अकाउंट है 2022 तक 46 करोड़ बैंक अकाउंट को ओपन कर दिया गया है, जिसमें 56% बिलोंग करता है वुमेन को। 67% जो ओपन किया गया है वो आपका रूरल या सेमी अर्बन एरिया पे है। आधार, टुडे 99% ऑफ अडल्ट हैव ए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विथ मोर देन 1.3 बिलियन आईडी इश्यू। और आज क्या है, 93% जो एडल्ट है उनके पास बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसमें मोर देन 1.3 बिलियन आईडी को इश्यू किया गया है। मोबाइल, द कॉस्ट ऑफ डाटा ड्रॉप बाय 95% सिंस 2016। और जो कॉस्ट है डाटा का वो आपका 95% तक गिर गया 2016 के बाद। इसमें किसका ह्यूज कंट्रीब्यूशन ये आपको भी पता होगा। जेम ट्राइनिटी हैज कैप्चुलाइज्ड वर्टिकल्स सच एज ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी एंड ओटीटी कंटेंट टू टेक ऑफ इन इंडिया। और जो टेम ट्राइनिटी है इसने बढ़ाया है वर्टिकल्स को, जैसे कि ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी, ओटीटी कंटेंट को काफी ज्यादा बूस्ट किया है भारत में। Unified Payment Interface UPI launched in 2016 by NPCI with 21 member bank. It is a public-private partnership that the National Payment Corporation of India led with an interoperable platform to facilitate direct payment linked to a bank account. तो आपका यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 21 मेंबर बैंक के साथ मिलकर। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था जिसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लेड किया गया था। ये इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म था जो कि फैसिलिटेट कर रहा था डायरेक्ट पेमेंट को, जो कि लिंक था बैंक अकाउंट से। एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस, UPI manage multiple bank account into a single mobile application of any participating bank, merging several banking features, seamless fund routing and merchant payment into one hood. और ये एडवांस वर्जन है आपका जो यूपीआई है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का। यूपीआई मैनेज करता है मल्टीपल बैंक अकाउंट पे एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन पे किसी भी पार्टिसिपेटिंग बैंक का, मर्ज कर रहा है बहुत सारे बैंकिंग फीचर को, सीमलेस फंड रूटिंग किया जा सकता है, मर्चेंट पेमेंट को एक ही जगह पे। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मेक डेली लाइफ मोर कन्वीनियंट। यूपीआई की मदद से जो हमारा डेली लाइफ है वो और ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, क्योंकि हम आसानी से पेमेंट किसी को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सपेंडेड बैंकिंग सर्विस लाइक क्रेडिट एंड सेविंग टू मिलियन मोर इंडियन। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन ये प्रोवाइड किया, तो एक्सपेंड किया इसने बैंकिंग सर्विस को, जैसे कि क्रेडिट और सेविंग को मिलियंस ऑफ इंडियन के लिए। लास्ट माइल एक्सेस, एक्सटेंडेड द रीच ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड टैक्स कलेक्शन। इसने बढ़ाया जो रीच था गवर्नमेंट प्रोग्राम का, जो टैक्स कलेक्शन था उसको। Encourage entrepreneurship, इंटरप्रेन्योरशिप को भी इससे बूस्ट मिला। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज सीन एज ए सेट ऑफ रेल ट्रैक्स लेड बाय द गवर्नमेंट ऑन टॉप ऑफ विच इनोवेशन कैन हैपन एट ए लो कॉस्ट। और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको देखा जा रहा है कि बहुत ही मदद कर रहा है ये गवर्नमेंट का, और इनोवेशन जो है वो लो कॉस्ट में भी हो सकता है। सिग्निफिकेंट बिहेवियर शिफ्ट भी देखा गया है जो कैश ड्राइवन इकोनॉमी है उसमें। एक्सेप्टेंस अक्रॉस दी वर्ल्ड, इसका जो एक्सेप्टेंस पूरे वर्ल्ड में देखा गया है। इंडिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम आर अवेलेबल इन सिंगापुर, UAE, ओमान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, फ्रांस एंड बेनुलक्स मार्केट, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग एंड स्विट्जरलैंड अमंग अदर। और इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो आपका अवेलेबल है सिंगापुर में भी, UAE में भी, ओमान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, फ्रांस और बेनुलक्स मार्केट यानी बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग के मार्केट में भी, और स्विट्जरलैंड और कुछ कंट्री में। इंडिया साइंड MoU विद 13 कंट्रीज दैट वांट टू अडॉप्ट द यूपीआई इंटरफेस फॉर डिजिटल पेमेंट। और इंडिया ने साइन किया है MoU को 13 कंट्रीज के साथ जो कि चाहते हैं अडॉप्ट करना यूपीआई इंटरफेस को डिजिटल पेमेंट के लिए। सिंगापुर यूपीआई पे नाउ लिंकेज, और सिंगापुर जो है वो यूपीआई पे नाउ लिंकेज को यूज कर रहा है। एनपीसीआई के बारे में भी हम जान लें। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन to operate retail payment and settlement system in India. This organization was founded in the year 2008 under the Payment and Settlement System Act 2007. जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, ये आपका एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये एक इनिशिएटिव है जिसको लिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा, जो कि ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को भारत में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको फाउंड किया गया था 2008 में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के माध्यम से। एनपीसीआई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका एनआईपीएल है, एनपीसीआई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये सब्सिडरी है आपका एनपीसीआई का ही, जो कि पॉपुलराइज करता है डोमेस्टिक पेमेंट टेक्नोलॉजी को, जैसे कि यूपीआई और रुपे को अब्रॉड पे, और को क्रिएट कर रहा है पेमेंट टेक्नोलॉजी को दूसरे कंट्री के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम इनॉग्रेट द ग्लोबल मिलेट श्री अन्न कॉन्फ्रेंस। पीएम ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल मिलेट श्री अन्न कॉन्फ्रेंस को, तो जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में। अभी हाल ही पे जो इनॉग्रल एडिशन था ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट का, उस दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बताया है कि जो मिलेट है इसको कंसीडर किया जाना चाहिए हाई फाइबर फूड के तौर पे, और एक काफी इफेक्टिव है हेल्थ के लिए। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। बेस्ड ऑन इंडियाज प्रपोजल, द ईयर 2023 वाज डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बाय द UNGA। इंडिया के प्रपोजल के बाद जो ईयर 2023 है इसको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। In order to make the IYM 2023 a people movement and position India as the global hub for millet,
All stakeholders are being engaged to spread awareness about the benefit of millets, Sri Ann for the cultivator, consumer, etc. और इसको सक्सेस बनाने के लिए पीपल मूवमेंट के तौर पे जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल हब के तौर पर मिलेट के लिए सारे स्टेक होल्डर को एंगेज किया गया है कि वो स्प्रेड करे अवेयरनेस को इसके बेनिफिट को लेकर मिलेट का, श्री अन्न का, कल्टीवेटर, कंज्यूमर और सबके लिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल मिलेट श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इस कॉन्टेक्स्ट में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। पीएम ने तो एड्रेस किया था कॉन्फ्रेंस को। तो श्री अन्ना जो है आपका ये लिंक है गांव से, जहां पे गरीब, विलेज और पुअल जो है वो मीडियम है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भारत के। श्री अन्न के बारे में जान ले। अ डोर ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉर द स्मॉल फार्मर ऑफ द कंट्री। जो श्री अन्न है आपका ये एक डोर है प्रोस्पेरिटी का स्मॉल फार्मर्स के लिए कंट्री के। द कॉर्नर स्टोन ऑफ न्यूट्रिशन फॉर करोड़ ऑफ कंट्री मैन। ये कॉर्नर स्टोन है न्यूट्रिशन के लिए करोड़ ऑफ कंट्री मैन के लिए। फेलिसिटेशन ऑफ द आदिवासी कम्युनिटी, ये फेलिसिटेट कर रहा है आदिवासी कम्युनिटी को। गेटिंग मोर क्रॉप फॉर लेस वाटर, इससे क्या और ज्यादा क्रॉप मिल सकता है कम वाटर पे। ये एक बिग फाउंडेशन रखता है केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए और काफी ज्यादा मदद कर रहा है फाइट करने में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू टर्न श्री अन्ना इनटू ए ग्लोबल मूवमेंट, और जो कंसिस्टेंट एफर्ट लिया गया है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो श्री अन्ना है उसको ग्लोबल मूवमेंट बनाया जा सके, तो जो कुछ समय से एफर्ट लिया गया है। मिलेट वर डिक्लेयर्ड न्यूट्रिशनल इन 2018, मेकिंग द फार्मर अवेयर ऑफ इट्स बेनिफिट एंड जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द मार्केट। मिलेट को डिक्लेयर कर दिया गया था न्यूट्रिशनल के तौर पर 2018 पे ही, ताकि जो फार्मर है वो अवेयर हो इसके बेनिफिट से और जनरेट करे इंटरेस्ट इसके मार्केट के ऊपर। मिलेट हैव बीन सिलेक्टेड इन 19 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। मिलेट को सिलेक्ट किया गया 19 डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है NFSM कोर्स सीरियल, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 14 स्टेट में। 2021 में पीएम पोषण, जिसको कि हम मिड डे मील स्कीम के नाम से भी जानते थे पहले, उसको अप्रूव किया गया कि वो इंक्लूड करे मिलेट को ताकि इनहेंस किया जा सके न्यूट्रिशनल आउटकम को। इंडिया प्लान कर रहा है कि वो लॉन्च करेगा एक ग्लोबल इनिशिएटिव को, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मीरा को, ताकि इंकरेज किया जा सके कंजम्पशन और प्रोडक्शन को मिलेट का। इम्पैक्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, क्या इम्पैक्ट निकला इस इनिशिएटिव का? कंजम्पशन पर मंथ पर पर्सन फ्रॉम 3 to 14 kg टुडे। आज क्या है जो कंजम्पशन है पर मंथ पर पर्सन का, वो 3 से 14 kg का अप्रॉक्स हो गया है। जो सेल है मिलेट फूड प्रोडक्ट्स का, इसमें बूस्ट देखा गया है रफली 30% तक का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलानिधि अवार्ड फॉर 2023। तो जो कलानिधि अवार्ड है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी के मुझे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कारण। जो आपके रिनोन कार्नोटिक वोकलिस्ट और पद्मश्री अवार्डी बॉम्बे जयश्री है, उनको सिलेक्ट किया गया है संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए 2023 का मुंबई म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। कलानिधि अवार्ड जो है ये टाइटल अवार्ड है जो कि ईयरली दिया जाता है कार्नेटिक म्यूजिशियन को मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माटवा धर्म महामेला, पीआईबी का न्यूज है, तो हम जानेंगे माटवा धर्म महामेला के बारे में। द मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द 212th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी। ये जो मेला है इसको ऑर्गेनाइज किया गया ताकि सेलिब्रेट किया जा सके 212th बर्थ एनिवर्सरी को, किनका? तो श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी का। इट हाईलाइट द वाइब्रेंट कल्चर ऑफ द मटवा कम्युनिटी, ये हाईलाइट करता है जो वाइब्रेंट कल्चर है आपका मटवा कम्युनिटी का। द मटवा कम्युनिटी इज ए सबसेट ऑफ लोअर क्लास अवर्ना हिंदू, it belong to the नामशूद्र शेड्यूल कास्ट ग्रुप एंड आर ऑल्सो रिफर टू एज चंडालास। जो मटवा कम्युनिटी है ये आपके एक सबसेट है लोअर क्लास अवर्ना हिंदू का, जो कि बिलोंग करते हैं नामशूद्र शेड्यूल कास्ट ग्रुप को, जिनको रिफर किया जाता है चंडालास के तौर पे। Who is हरिचंद ठाकुर? ये हरिचंद ठाकुर कौन थे? He began a social and religious movement in 1860 in Orakandi, now in Bangladesh, and this movement eventually led to the creation of Matwa. उन्होंने स्टार्ट किया था सोशल और रिलीजियस मूवमेंट को 1860 पे, कहाँ पे? ओराकांडी पे, जो कि आपका वो बांग्लादेश में है। ये जो मूवमेंट है वो इवेंचुअली इसके कारण क्रिएट हुआ मटवा का। This sect opposed caste opposition and later grew members from other communities, including Malis, Telis, that was ostracized by upper caste. और ये जो सेक्ट है ये अपोज करता है कास्ट ऑपरेशन को, और बाद में इसमें ड्रॉ किया मेंबर्स को दूसरे कम्युनिटी का भी, जैसे कि मालिस हो गया, टेलिस हो गया, और ये ऑस्ट्रेसाइज करता है अपर कास्ट को। His devotee regard him as a god and refer to him as Thakur, a Vishnu और कृष्ण अवतार। As a result, he earned the name श्री श्री हरिचंद ठाकुर। और उनके डिवोटी जो है उनको वो गॉड मानते हैं, रिफर करते हैं उनको ठाकुर, विष्णु या कृष्ण अवतार के रूप में। इस कारण उनको ये जो टाइटल मिला श्री श्री हरिचंद ठाकुर का मिला। He passed away in बांग्लादेश फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट, उनका निधन हो गया था बांग्लादेश के फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में। उनके डेडिकेशन को देखते हुए जो उन्होंने रेस किया था अवेयरनेस को, जो स्प्रेड किया था एजुकेशन को और इम्प्रूव किया था कंडीशन को वुमेन का सोसाइटी पे, एक ब्राइट बीकॉन ऑफ होप के तौर पे कि उनका जो पाथ था राइटियस का था, इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है।
दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और जरा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.